नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों को देखिए। सर्दियों की ये खूबसूरत फूल कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी देखभाल सही से न होने के कारण कभी कभी ये फूल मुरझाने लगते हैं, सूख जाते हैं। तो गमले में लगे हुए पौधों की देखभाल करना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बहुत आपके साथ बातें करूँगी, बताऊँगी, आपसे चर्चा करूँगी कि किस तरह से अच्छी देखभाल ना होने के कारण ये पौधे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इनके बहुत से कारण होते हैं जिनको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिससे हमारे पौधे ख़राब ना होने पाएँ। क्योंकि इतने प्यार से और इतनी मेहनत से हम लोग इतना खर्चा करके ये पौधे तैयार करते हैं, तो इनकी देखभाल भी उतनी ही मेहनत से करें तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। कई बार सीज़न बदलने या फिर पौधों की सही देखभाल ना होने के कारण भी पौधे सूखने लगते हैं। तब हम इसके लिए क्या करें? हमें अपने पौधों को अच्छी तरह से देखना होगा कि पौधों की देखभाल में क्या कमी रह गई। अब जैसे ये गुलदाउदी का पौधा है, तो इसका एक सीज़न होता है और इस सीज़न में इसकी देखभाल, सर्दियों का पौधा है ये, तो इसमें देखें कि इसमें क्या कारण है जिसकी वजह से कभी-कभी ये पौधा सूखने लगता है। मेरा एक पौधा ख़राब होने लगा। गुलदाउदी कई वैरायटी के आते हैं और इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है और ये पूरे साल आपके गार्डन में रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ही फ्लावरिंग होती है इनमें। ये छोटे से छोटे कंटेनर में भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो गुलदाउदी के पौधे में पानी अधिक ना होने पाए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से, नमी होने से ये पौधे ख़राब हो जाता है। और इनको फुल सनलाइट में रखें। और इस तरह से कभी-कभी ये जब पौधे बड़े हो जाते हैं, इस तरह से देखें लद जाते हैं फूलों से, तो ये पौधे टूटने और वो ख़राब होने लगते हैं। और इस तरह से ये देखें, गुलदाउदी का मेरा ये पौधा ख़राब हो रहा है। तो जब इस तरह से पौधे ख़राब होने लगें तो इनको इस तरह से कटिंग कर दें, पिंचिंग कर दें। और सूखे फूलों को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सूखे फूल आपके पौधे पर रहेंगे तो पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी इस समय आपके कोई भी गुलदाउदी हो या और भी सर्दियों वाले पौधे हों फूलों वाले, उनकी इस तरह से जो भी फूल सूख जाते हैं या उनकी टहनियाँ सूख जाती हैं, तो उनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो नए फूल नहीं खिलेंगे, नई कलियाँ नहीं आएंगी। और जो है पौधा इन सूखे फूलों को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा, जिससे कि ये पौधा अपने आप में ही सूख जाएगा। तो इसलिए इन सूखे फूलों को हटाना बहुत ज़रूरी है। जो पौधा होता है अपने सभी फूलों का बहुत ही ख्याल रखता है और पूरा टाइम इनको हरा भरा बनाने में लगा रहता है, खिलाने में लगा रहता है। इस तरह से सूखे फूलों में अगर जान डालता रहेगा ये पौधा, तो उसकी खुद की मतलब पौधा ख़राब होने लगेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। देखें इस तरह से सूखे फूलों को आप फेंके भी ना। देखें बड़े से जो गमले होते हैं उसी में मैं इस तरह से सूखे फूलों को डाल देती हूँ और कुछ ही दिनों में ये सूख के और मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अब ये सीज़न ख़त्म हो रहा है, फरवरी आ गया है, धीमे धीमे गुलदाउदी का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी कुछ कटिंग लेकर के आप इस तरह से लगा दें, जिससे कि आपका पौधा अगर सूख जाएगा, उसके फूल खिल के सूख जाएंगे तो वो पौधा ख़राब हो जाएगा। उसके पहले ही कटिंग लगा देंगे तो आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे और अगले साल के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि फूल खिलने के बाद जो भी होता है पौधा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। तो उस तरह से कटिंग पिंचिंग करें। उसी तरह से देखें गेंदे के भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है। गेंदे को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। गेंदे की भी देखभाल करना बहुत सही से करना चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। उन पर ऊपर से पानी ना डालें और उनकी जो फूल सूख जाते हैं तो उनकी कटिंग कर दें। ये देखें गुलदाउदी का है और डहेलिया का पौधा है और इसकी कटिंग मैंने लगा रखी है। डहेलिया को भी कटिंग से लगा लें और अगले साल के लिए सुरक्षित कर लें। तो दोस्तों, जब हम पौधों की देखभाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कीड़े लगते हैं, कभी जो है मौसम की वजह से पौधे ख़राब होते हैं। जैसे पौधों को देखते समय ये ध्यान दें, गमलों में ध्यान दें कि कहीं पानी तो नहीं ज़्यादा मिल रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि अंडर वाटरिंग यानी कि कम पानी के कारण भी पौधे सूखने लगते हैं। कभी
जो पौधे होते हैं उनकी उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाने के कारण भी पौधे सूखने लगते हैं। और ये देखें कभी कभी ये ज़्यादा, जैसे सर्दियों में ये मेरा जो टमाटर का पौधा अपने से निकल आया था, तो ये देखें इस तरह से पीले हो गए। तो उस समय बहुत ज़्यादा कोहरा और शीत गिर रहा था, जिससे भी पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो सर्दियों से भी अपने पौधों को बचाएं और उचित मात्रा में पोषक तत्व देते रहें। फूलों वाले और फलों वाले पौधों और सब्जियों को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इसलिए समय समय से पौधों को उचित पोषक तत्व दें। अच्छी गुणवत्ता वाली खाद दें, फर्टिलाइज़र दें, चाहे ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हों या केमिकल वाले फर्टिलाइज़र। केमिकल वाले फर्टिलाइज़र सर्दियों में बहुत ज़्यादा ना दें, और जब पौधे डॉर्मेंसी में हों उन पौधों को भी कोई खाद पानी ना दें। तो इस तरह से गुड़ाई भी करते रहें। कभी कभी मिट्टी सख्त होने के कारण भी सारे पोषक तत्व तो जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखें इस तरह से गुलदाउदी पे काले कीड़े लगने शुरू होते हैं, तो इस पे हम टाइम टाइम से नीम ऑयल स्प्रे करें, या भी कोई भी जो फंगीसाइड होता है या फिर जो कि पेस्टिसाइड होता है वो सब डालते रहें। पानी के को देखभाल करके ही इसमें दें, ज़्यादा पानी नहीं होने पाए इसमें और ना ही कम होने पाए। गमले में लगे पौधों के साथ बहुत सारी समस्या होती हैं। हम लोग इतनी मेहनत से इनकी देखभाल करते हैं, फिर भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हमारा पौधा सूख जाता है, मर जाता है, और बहुत ज़्यादा उदासी होती है, उससे बहुत तकलीफ़ होती है। इससे देखिए छोटा सा मेरा गेंदे का पौधा, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी। अब ये पौधा सूख रहा है, तो इसके फूलों को काटना बहुत ज़रूरी है। और इस पौधे को तभी बचाया जा सकता है जब मैं इसके सारे फूलों को काट दूंगी, क्योंकि अब ये पूरा पौधा इतने ज़्यादा फूल दिया है कि अब इसमें जान ही नहीं बची है जैसा लग रहा है। तो ऐसे इस तरह से देखें, इस तरह से घास भी होती है, तो गमले को पूरा अच्छी तरह से साफ़ रखें, जिससे कि जो सारे पोषक तत्व तो मिट्टी में जितने भी होते हैं वो सिर्फ पौधे को मिले। और जब पौधा ज़्यादा सूखने लगे तो उसके सारे फूलों को कट कर दें और पौधे को उस समय बचा लें। फिर उसमें नई कोपलें निकलेंगी, नया विकास होगा, तो पौधा फिर से फूल देना शुरू करेगा। तो देख लें कि जैसे अगर गमले का नीचे के हिस्से में छेद सही ना हो, मतलब कि जैसे ड्रेनेज होल अच्छा ना हो, तब भी पौधे सूखने लगते हैं। मिट्टी से पानी बाहर नहीं निकलता है और जड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने के कारण वो पौधा सूखने लगता है। और वेल ड्रेन सॉइल भी होनी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल मतलब कि जैसे मिट्टी भुरभुरी हो, सख्त मिट्टी ना हो, उसको हम लोग रेत या कोकोपीट की अच्छी मात्रा दे करके उसको भुरभुरी मिट्टी रख सकते हैं। और पौधों की जड़ों को अच्छे से विकास नहीं होगा तो पौधे सूख जाते हैं। अच्छी धूप का मिलना भी पौधों को ख़राब होने और बचाने का कारण हो सकता है। जैसे अब ये देखें, गुलाब के पौधों को बहुत अच्छी धूप होनी चाहिए। ये गुलाब का पौधा मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, तो वहाँ इसका अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन जब से मैंने देखें इस तरह से टेरेस पर रखा है, पूरी धूप मिलती है इसको, तो इतना छोटा पौधा भी कितने सारे फूल इसमें खिल रहे हैं। तो अच्छी धूप का होना भी और नहीं होना भी पौधों के अच्छे होने और ख़राब होने का कारण हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से अपने पौधों को देखते रहें कि किन पौधों को अच्छी धूप चाहिए, किन पौधों को छांव चाहिए, उसके नेचर को समझें, पौधों के बारे में जानें कि कौन पौधे छाया में रखे जाते हैं, कौन पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। फूलों वाले, फलों वाले और सब्जी वाले पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होता है। अगर धूप इन्हें नहीं मिलेगा ज़्यादा तो ये पौधों का विकास नहीं होगा, फूल नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे, सब्जियां नहीं मिलेंगी। अब इस तरह से जब फूल सूखने लगते हैं तो मैं इन फूलों को काट लेती हूँ, और इनके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि फूलों को कचरे में ही फेंकें। गुलाब के फूलों को देखें, सूखने के बाद इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। मैं तो इसको चाय बनाते समय भी डाल देती हूँ, या फिर इसको पीस करके इकट्ठा कर लें, पीस करके फेस पैक में लगा लें, या ऐसे सीधे दूध में मिक्स करके इन गुलाब के फूलों को, पंखुड़ियों को चेहरे पे लगा लें, तो आपका जो त्वचा होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही मुलायम और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये फेस पैक। तो इस तरह से गुलाब के या किसी भी फूलों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है।
और आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप सुखा कर के फिर से उसी मिट्टी में मिला दें, पौधों की मिट्टी में पौधे लगाते समय कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से जानकारी अच्छी मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और लोगों की भी थोड़ी जानकारी हो और उनके पौधे बच जाएं। और इस समय अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं, तो गर्मियों के लिए सबसे खूबसूरत पौधा होता है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। कम देखभाल में अगर आप पौधे और फूलों वाले फूलों की ज़रूरत है, आपको फूल अच्छे लगते हैं, तो बोगनवेलिया पौधा ज़रूर लगाइए। इसको भरपूर धूप में रखिए और ये पौधा आपको कम देखभाल में भी बहुत ज़्यादा फूल खिले रहेंगे, हमेशा हमेशा इसमें फूल खिले रहते हैं। तो बोगनवेलिया का पौधा ज़रूर लगाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।